हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। चलो अमीर बने इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में आपको आपके साथ शेयर किया, हमने जाना, हमने सीखा कि गैप अप ओपनिंग क्या होती है, गैप डाउन ओपनिंग क्या होती है, ये एएमओ क्या होता है यानी आफ्टर मार्केट आवर्स ऑर्डर्स या आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, जिससे ही गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? अगर कोई कंपनी 1:2 या 1:10 बोनस डिक्लेयर करती है तो इसका क्या मतलब है? यानी हर 2 शेयर्स पे 1 शेयर एक्स्ट्रा दिया जाता है। या 1:10 का मतलब अगर आपके पास 10 शेयर्स है, हर 10 पे 1 यानी आप 11 हो जाएंगे आपके शेयर्स। डिविडेंड क्या होता है? कुछ कंपनी डिविडेंड्स अनाउंस करती है, तो आपको जिस तरह बैंक में इंटरेस्ट दिया जाता है आपके इन्वेस्टमेंट पर, यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड्स दिए जाते हैं। कभी कभार शेयर स्प्लिट्स भी होते हैं। जब शेयर का दाम बहुत ही ऊंचा हो जाता है, यानी 10,000 20,000 का एक शेयर की कीमत हो जाती है, वो समझते हैं कि लोग इतना महंगा शेयर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 10,000 के शेयर को 5 हिस्सों में उसको स्प्लिट कर देते हैं। अगर आपके पास एक शेयर हुए, स्प्लिट के बाद आपके पास इंस्टेड ऑफ 5 शेयर्स हो जाएंगे। 10,000 के शेयर को 5 हिस्सों में डिवाइड, यानी 9 एक शेयर की कीमत 2,000 रुपये हो जाती है। ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की। लगता है आप लोगों ने इसे समझा, सीखा। और बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है जहाँ पर 99% लोग पैसे कमाते नहीं हैं, सिर्फ 1% लोग ही इसमें पैसे कमाते हैं। वो ऐसे लोग कमाते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंक करते हैं। हमें भी अगर शेयर मार्केट में पैसे कमाना हो तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आज एशियन पेंट कंपनी का प्राइस बहुत नीचे आ चुका है। बजाज, इस तरह बजाज फाइनेंस का भी नीचे आ गया। लोगों की अक्सर सोच ये होती है कि जब प्राइस नीचे आ जाता है किसी कंपनी का तो वो समझते हैं कंपनी ख़राब हो चुकी है। प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के घटने से कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती। जब भी कभी ऐसा प्राइस नीचे गिर जाता है किसी कंपनी का, 2 सवाल हमें पूछने होंगे। पहला सवाल, क्या कंपनी के बिजनेस में कोई चेंज आया, यानी उसके प्रोडक्ट में, उसका प्रोडक्ट का डिमांड क्या कम हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल एशियन पेंट, यानी क्या बनाती कंपनी? पेंट्स। क्या आज हमारे कंट्री में पेंट का डिमांड कम हुआ? नहीं। क्या कोई एक नई कंपनी खुल जाने जैसे ग्रासिम, सभी कस्टमर क्या उसी का पेंट खरीदेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस के आ जाने से क्या बजाज फाइनेंस के पूरे कस्टमर्स जियो फाइनेंस को चले जाएंगे? क्या बजाज फाइनेंस में जिस किसी ने भी लोन्स लिया, ईएमआई, क्या बजाज फाइनेंस को नहीं बनेंगे? क्या ऐसे फाइनेंस की डिमांड आज नहीं है इस प्रोडक्ट की? तो जवाब मिलता है कि नहीं, कंपनी के बिजनेस में कोई चेंज नहीं आया, आज भी कंपनी का प्रोडक्ट में डिमांड है। तो पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, क्या इसके फाइनेंशियल ख़राब हो चुके हैं? क्या ये कंपनी कोई ज़्यादा कर्जा, डेट ले चुकी हुई कहीं से, इसलिए इसका फाइनेंस ख़राब हो चुके, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं? वैसा भी नहीं है। जब आप इन दो सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि ना तो कंपनी का बिजनेस चेंज हुआ, ना तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कोई चेंज हुए, तो समझ लेना चाहिए कि ये एक अच्छा मौका है आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको इस तरह से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। और दूसरी चीज़ जो 99% लोग करते हैं, जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास के होते हैं, वो रिच लोगों को हेट करते हैं। आप रिच लोगों को हेट करने से आप रिच नहीं बनते। आपको 99% से हट के 1%
की तरह सोचना होगा, रिच लोगों को प्रेस करना होगा, रिच लोगों की रेस्पेक्ट करना होगा, रिच लोगों को अप्रिशिएट करना हो, जिससे आप भी रिच बन सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा शेयर मार्केट में 10 साल से 15 साल से, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न को सही नहीं समझ पाते। वो screener.in पर जाकर जब देखते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग 54%, 11% FIIs, 10% DIIs, तो 54, 60, 70 यानी 70% लेते हैं। वो कहते हैं एक बना लिए वो पीडीएफ यानी प्रमोटर्स DIIs FIIs। प्रमोटर्स तो आपको पता है who is the responsible for forming the company, who starts the company। DIIs का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, FIIs का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन पब्लिक कैटेगरी में फर्दर क्लासीफाई, फर्दर आपको जाकर देखना, पब्लिक में जो भी पब्लिक में 1% से ज़्यादा होल्ड करता है किसी कंपनी का शेयर, उसे कहते हैं HNI। HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। वो भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इन लोगों को लेना चाहिए, प्रमोटर्स को, DIIs, FIIs एंड HNIs। इनको हटाकर जो रिमेनिंग होते हैं वो वीक हैंड्स होते हैं। तो इस तरह से हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना होगा, जो अक्सर मेजॉरिटी लोग उस तरह से नहीं देखते। अब असल मुद्दे पर आते हैं। आप अगर शेयर मार्केट, ना आपको फंडामेंटल्स आते हैं ना टेक्निकल्स आते हैं, आपने शेयर मार्केट नहीं सीखी, लेकिन आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें? आपको सिप करना चाहिए। सिप का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरी मंथ सर्टेन अमाउंट आपका डिडक्ट होकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता। किस में होगा वो? आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना, सिप करना होगा जहाँ पर आपका पैसा ज़ीरो नहीं हो। अगर आपको कुछ नहीं आती शेयर मार्केट, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल किंगफिशर, एक टाइम पर ऐसा चला शेयर, उसके बाद गिरा, लोग समझे तो अब नहीं गिरेगा, और ख़रीदे और ख़रीदे। इस बैंक का रिसेंटली 400 तक था शेयर, 400 से 300 हुआ, 300 से 200 हुआ, 200 से 100 रुपया हुआ। लोगों ने जैसा जैसा वो गिरते गए, लोग और ख़रीदते गए। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, नेवर ट्राई टू कैच ए फॉलिंग लाइफ। गिरते हुए छुरे को पकड़ने की कोशिश मत करिए, आपके हाथ कट जाएंगे। तो आपको इसलिए किसी स्टॉक या कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है आपको, क्योंकि आपके पास कोई अच्छी नॉलेज नहीं है इसकी, स्टॉक पिक करने की या कंपनी को सेलेक्ट करने की। तो आप जैसे लोगों को सिप करना चाहिए, जहाँ पर आपका पैसा ज़ीरो ना हो। इसके लिए वॉरेन बफेट जी के 2 रूल्स है, उसे फॉलो करना है। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। वॉरेन बफेट जी कहते हैं ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। और रूल 2 उनका क्या कहता है? नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो अल्टीमेटली वो कहते हैं आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हो वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स में आपका पैसा ज़ीरो होने के चांसेस नहीं है लंबे समय में। तो सेंसेक्स और निफ्टी पर आपको ज़ीरो होने का चांस नहीं रहता, क्योंकि हमने पिछले रिकॉर्ड अगर आपने देखा होगा, 1979 में सेंसेक्स 100 पॉइंट्स था, जो कि आज 72,000 पॉइंट्स पर है। यानी लंबे समय में 100 पॉइंट जाकर आज 72,000 हो गए। हाल ही की बात है, 2020 कोविड जब आया, निफ्टी 8,000 पर चला गया था और आज 22,000 को पहुंच चुका है। और निफ्टी को अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट करते रहोगे तो आने वाले 20 साल में ये 22,000 निफ्टी 4 लाख तक जाने के संभावना है। तो अब आपके मन में 2 ही सवाल आएंगे, निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स को कैसे मैं इन्वेस्ट करूं?
इसमें कैसे इन्वेस्ट करूँ, एक सवाल। दूसरा, क्या सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करने से क्या मैं अच्छा रिच बन जाऊंगा? क्या वारन बफे जैसा रिच बन सकता हूं? तो देखते हैं इन सवालों के जवाब। निफ्टी में और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आजकल कई ब्रोकर्स है, डिस्काउंट ब्रोकर्स भी कई आ चुके हैं, ज़ीरोधा है, एंजल वन, 5पैसा। आप किसी भी एक ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास एक बैंक में अकाउंट होनी चाहिए और उसका नेट बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए उसको, तो आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। जैसा ही डीमैट अकाउंट खुल जाता है, आपके पास अगर लैपटॉप या सिस्टम नहीं है तो आप फ़ोन पर से, यानी फ़ोन पर उसका ऐप डाउनलोड कर आप बाई एंड सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो बहुत आसानी से आप निफ्टी को और सेंसेक्स को सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एवरी मंथ कुछ हिस्सा आपका सेविंग का आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपका पैसा कभी, आपका कैपिटल कभी ज़ीरो नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं वॉरेन बफे जी के उतना रिच बन सकता हूँ सेंसेक्स निफ्टी पर? तो चलिए हम वॉरेन बफे जी का रिटर्न्स देखते हैं। उन्होंने अपने वेबसाइट बर्कशायर हैथवे वेबसाइट berkshire.com जाकर खोल कर देखिए उनका रिटर्न क्या था। 1965 से वो इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तकरीबन 59 ईयर्स से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज वो 130 बिलियन डॉलर्स के मालिक है। 130 बिलियंस का मतलब है, इंडिया अगर हम यहाँ से करेंसी, इंडियन करेंसी में देखें तो 10 लाख करोड़ वेल्थ के मालिक है, 10 लाख करोड़। तो इनका वो रिटर्न्स बताते हैं, 1965 में के साल में पहले बार उन्हें रिटर्न आया था, 49.5% प्रॉफिट हुआ था। फिर 1966 में आते आते वो प्रॉफिट उस साल में -3.4 होगा। फिर ऐसे ही चलते गया। एक 1974 की बात वो कहते हैं, 1974 में उनका पोर्टफोलियो 48.7% माइनस होगा। देखिए आप, तो जब उनका पोर्टफोलियो करीब 50% डाउन हुआ तो वॉरेन बफे जी कहते हैं, इफ़ यू कांट सी अ पोर्टफोलियो गोइंग डाउन बाय 50% विदाउट एन हार्ट अटैक, देन द स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। अगर आपने पोर्टफोलियो को 50% डाउन आप बिना हार्ट अटैक के नहीं देख सकते, तो शेयर मार्केट आपके लिए सही जगह नहीं है। तो जब कभी 45% प्लस आया, कभी 48% डाउन आया, कभी 3.4%, ऑल टुगेदर हम उनका इतने सालों में CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो सिर्फ 19.8% पर एनम का CAGR था इनका। कितना? 19.8%। 19.8% CAGR से वो 130 बिलियन के मालिक बने, यानी 10 लाख करोड़ की वेल्थ बनाई है उन्होंने। तो आप भी बना सकते हैं। लेकिन US के 19.8 अगर हम इसे कंपेयर करें इंडियन करेंसी, क्योंकि हमारा करेंसी एवरी ईयर डिप्रिशिएट होता है, तो आप अगर 24% आपको रिटर्न मिल जाता है, CAGR मिल जाता है, तो आप भी वॉरेन बफे जी जैसा अमीर बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं। तो आपको ज़्यादा रिच बनने के लिए, बिलियनर मिलियनर बनने के लिए ज़्यादा रिटर्न्स की ज़रूरत नहीं है। कम रिटर्न लेकिन लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना होगा। 30 साल, 40 साल, 50 साल, यानी लंबे समय का नज़रिया होना चाहिए आपको। जब लंबे समय का नज़रिया एक डिसिप्लिन के साथ करते हो तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं अक्सर करता हूँ, मोटिवेशन कीप्स यू गोइंग एंड डिसिप्लिन keeps you growing.
सो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करिए और अपने लाइफ को होते हुए देखते जाइए। कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोस मैं और लाता रहूँगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.